नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और बहुत प्यार के साथ अपने एक अगले टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। ठीक, चलिए बिल्कुल शानदार तरीके सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं। ओके माय डियर, बहुत गजब तरीके से चलिए बिल्कुल ठीक, सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए, प्रियांशु, विधि, नितेश पाल, कनिष्का यादव, अंकित पटेल भाई सभी का स्वागत करते हैं। चलिए देखिए साथी, अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे भैया स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। हम किसकी बात कर रहे हैं साथी? स्थिर वैद्युत विभव तथा हम धारिता की बात कर रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आपको निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले साथी हम अपने आपके होमवर्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं जी। वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या है जी? जूल पर कूलाम है या जूल कूलाम है, कूलाम पर जूल है या न्यूटन पर कूलाम है, ये आपको पता होना चाहिए। वैद्युत विभव का फॉर्मूला साथी आपको कल भी बताया था। फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। भाई क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। भाई ये होता है साथी आपका फॉर्मूला, ठीक है। ओके जी, प्रत्येकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक है जी, और उसी को हम कहते हैं भैया वैद्युत विभव, ठीक है जी। तो साथ ही यहां पर आपको पता होना चाहिए जी, इसका मात्रक होता है जी जूल, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक होता है माय डियर कूलाम, ठीक है जी। आवेश का मात्रक माय डियर क्या होता है जी? कूलाम होता है साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ। तो जूल पर कूलाम, इसका मतलब जी आपका आंसर ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथी बिल्कुल ठीक है जी आपका, ठीक। ओके जी। तो जिस भी साथी ने ये बताया था भैया उसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए अब साथी देखो, हम बात कर रहे हैं भैया कल के आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन की, जो मैंने आपको दिए थे कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। अब जरा चेक करना क्या आपके आंसर सही है या नहीं है, ठीक है जी। तो देखिए यहां पर बोला गया साथी आपका क्यों दिया हुआ है कितना माय डियर? 15 गुणा 10 की घात माइनस का 4। भाई बिल्कुल सही बात है। अब उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, इट मीन्स डब्ल्यू बराबर होता है माय डियर आपका 2.25 जूल। भाई क्या है साथी? 2.25 जूल। भाई ये प्यारे साथी आपका आंसर है, मतलब कार्य का मान दिया है। ओके, अब साथी यहां पर बोला है जी उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स बी बराबर प्यारे साथी क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। बी बराबर साथी क्या बोलेंगे जी? क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ठीक। ओके, तो अब साथी यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा सुंदर सा प्यारा सा कि भैया V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, ठीक है। तो सर जी W कितना दिया सर जी? 2.25। ओके, और अपॉन में भाई साहब कितना? 15 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 4। भाई ये क्वेश्चन बोला, यहां से आप पॉइंट को हटाओगे तो भैया बट्टे में क्या आएगा जी? 10 की घात 2, मतलब 100 आता है, तो इसका मतलब 10 की घात 2 लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। ओके प्यारे साथी, अब देखो बात को फील करना भाई साहब, यहां पर मैं लिखूंगा जी 225, और बटे में साथी आपका क्या होगा जी? 15, और 15 गुणा 10 की घात माइनस का 2, ठीक है जी। 15 से 25, देखो यहाँ -4 प्लस 2 कितना होगा? 10 की घात -2, ठीक है जी। अब 15 से 225 को कितने बार कट करोगे भाई साहब? इसको आप कट करेंगे जी 15 बार। कितने बार साथी? 15 बार। तो भाई साहब आपका आंसर आएगा जी 15 और मल्टीप्लाई साथी 10 की घात 2, और मैं इसको लिख सकता हूं 1500 वोल्ट। कितना बोलेंगे प्यारे साथी? 1500 वोल्ट। ओके, तो ये है मेरे प्यारे भाई आपका आंसर कितना जी? 1500 वोल्ट। बताइए सभी साथी बात को फील करेंगे कि क्या क्या सभी का यही आंसर आया था? एक बार सभी साथी बताएंगे जल्दी से जल्दी। ओके, अब देखिए आगे, ठीक माय डियर। अब देखो प्यारे साथी हम बात करेंगे जी यहां पर इस क्वेश्चन की, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव
भाई ए पर वैद्युत विभव कितना दिया साथी, 2 वोल्ट, सही बात है। और बी पर वैद्युत विभव कितना दिया साथी आपका, 4 वोल्ट, सही बात है। ठीक है जी। 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को ए से बी पर ले जाया जाता है, ए से बी पर ले जाया जा रहा है, तो बी बी माइनस बी ए, भाई बिंदु ए पर विभव बी ए, बिंदु बी पर विभव बी बी, ए से बी पर ले जाया जा रहा है, तो वैद्युत विभव जो होगा ना, विभवांतर जो होगा बी बी माइनस बी ए होगा। ठीक है जी। ओके, तो सुनो, ये दिया आपका कितना जी, बी ए इक्वल कितना साथी आपका 2 वोल्ट, कितना है मेरे प्यारे भैया, 2 वोल्ट। ओके जी, ये है मेरे प्यारे साथी 2 वोल्ट। और उसके बाद भैया बिंदु बी पर विभव कितना दिया है प्यारे साथी, ये है जी आपका 4 वोल्ट। कितना बोलेंगे प्यारे साथी, 4 वोल्ट। तो ये है मेरे प्यारे साथी 4 वोल्ट। ओके जी, ठीक बात। अब यहां बोला है 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को, ठीक है जी, बिंदु आवेश को, तो क्यों बराबर है आपका कितना, 8 माइक्रो कूलाम, और इसको साथ ही आप किस में कन्वर्ट करेंगे भैया, 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलाम, ये वैल्यू दी है। ओके, अब यहां पर पूछा है कितना कार्य करना होगा भैया, आपको पता है विभवांतर बी बी माइनस का बी ए इक्वल कितना होगा साथी, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, तो भैया 4 माइनस 2 बराबर डब्ल्यू कितना भाई साहब, डब्ल्यू कितना है जी आपका, निकालना है ये, और चार्ज कितना साथी आपका, 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6, ये हो गया भैया। 4 में से 2 को घटा दो, 2 आएगा, और डब्ल्यू अपॉन कितना साथी, 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई साथी इधर करेंगे आप सभी। ओके, तो भैया डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और भैया ये हो जाएगा आपका जूल। ठीक साथी, ये हो चुका मेरे प्यारे साथी आपका जूल। ठीक, ओके जी। तो साथी ये भैया आपके क्वेश्चन थे जो कल कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसी से रिलेटेड। ठीक है, बड़े प्यार के साथ आप समझ गए होंगे, शानदार तरीके से। ओके, अब साथी हम यहां पर आते हैं जी इस क्वेश्चन के, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, ठीक माय डियर। ओके, चलिए पीडीएफ चेक कर लेंगे भाई, पीडीएफ जिस बच्चे ने लिखी है हाँ जी, पीडीएफ चेक कर लेंगे, हाँ बच्चे ने पीडीएफ लिखी है, हो सकता है कुछ लिखने में मिस्टेक कर दियो, मैं चेक कर लूंगा। ओके ओके, बिल्कुल ठीक, चलिए बिल्कुल ठीक। ओके साथी ठीक है ओके 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 ओके, हाँ जी चलिए। अब साथी देखो, बात को हम फील करेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। भैया एकल बिंदु आवेश के निकट या कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सोचो भैया, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जी एक बिंदु आवेश होगा, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, एक बिंदु आवेश होगा, यहां पर क्यों भाई, सही बात है। ठीक सॉरी भाई सॉरी। ओके, अब सोचना भाई साहब, मैं आपसे एक बात प्यारी सी करूंगा, शानदार तरीके से सुनना बात को, ठीक है जी, कि इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये होगा जी आपका Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ठीक, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि भैया E अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, E अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक साथी, क्या बोलेंगे जी, E अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, ये है जी। ओके, अब साथी मैं यहां पर आपसे एक बात फील करूंगा शानदार तरीके से, जैसे आपने आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, सही बात है और E अनुक्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूं E व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, E व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ओके, तो यहां पर प्यारे साथी आपने इतनी बात तो भैया यहां पर फील कर ली है, और मैं उम्मीद करूंगा बात आपने फील कर ली होगी। ठीक है जी, जैसे समझो यहां पर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर आपने वैद्युत क्षेत्र निकाला, अब मुझे पता करना है जी। ओके ठीक, मुझे पता करना साथी इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा।
कितना साथी, वैद्युत विभव कितना होगा। तो भाई उसका फॉर्मूला होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश बटे में दूरी। ठीक, आवेश बटे में दूरी। ठीक है, ओके। तो साथ ही मैं यहां पर बात कर रहा हूं जी बड़े प्यार के साथ, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर। कहने का मतलब जी V व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर के। सही बात है, ओके। तो अब साथी यहां पर कॉन्सेप्ट समझेंगे जी, अब कैसे कैसे करना होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, बात को फील करना शानदार तरीके से। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं यहां पर आपके सामने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। देखो जी, सबसे पहले साथी मैं मान लेता हूं जी, यहां पर आपके पास भैया इस बिंदु O पर एक बिंदु आवेश है जी, ये एक बिंदु O पर साथी क्या है जी, एक बिंदु आवेश। ठीक है जी, ओके। अब साथी यहां पर आपको काम क्या करना होगा, इससे स्मॉल r दूरी पर, क्या बोलेंगे साथी, इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट समझते चलना, ठीक, ओके। ठीक है जी, हाँ इसमें स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर। ओके जी, ठीक साथी। तो अब यहां इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और ये डिस्टेंस होती है आपकी R। ओके, बिल्कुल सही बात। तो आपको इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, अनंत पर, अनंत से परीक्षण आवेश को इस बिंदु P पर लाना होगा, और अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में जितना कार्य होगा वही भैया क्या होगा, आपका वैद्युत विभव। सोचो, ऐसे समझो, मैं क्या काम कर रहा हूं जी, यहां पर अनंत पर, सपोज करो माय डियर मेरे प्यारे साथी, यहां पर अनंत पर, एक सेकेंड, ठीक मेरे प्यारे भाई, ये लो जी अनंत पर, यहां पर साथी ये इस जगह पर अनंत पर भैया क्या रखा जी, एक परीक्षण आवेश, ये लो। ठीक, अब इस अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य होगा, इट मीन्स W। ठीक है, क्या करेंगे जी, W। और ये कार्य जो होगा वो बाह्य बल के द्वारा किया जाएगा, वो भी किसके विपरीत, किसके विपरीत किया जाएगा भाई साहब, बताओ जल्दी से, वैद्युत बल के विपरीत। ओके, अब बात को फील करना, ठीक है जी। और बटे में भाई साहब सुनना ध्यान से, 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। या तो आप अनंत से एक कूलाम आवेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य कर रहे हो वो वैद्युत विभव के बराबर होगा। अनंत से एक कूलाम आवेश को बिंदु P से, ध्यान सुना, अनंत से एक कूलाम आवेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य होगा वो वैद्युत विभव के बराबर होगा। या तो इस बात को समझो, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं सर जी कि मैं अनंत से परीक्षण आवेश को ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं जी, मैं अनंत से परीक्षण आवेश को ला रहा हूं, और अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य होगा, ठीक है, और उसमें आप कर दो परीक्षण आवेश से भाग, तो भैया V निकल कर आ जाएगा। सही बात, कहने का मतलब मुझे कार्य बताना पड़ेगा, पहले मुझे कार्य निकालना पड़ेगा, और ये कार्य ही मैन है, उसके बाद तो हम परीक्षण आवेश से भाग कर देंगे और आंसर हो जाएगा बड़े प्यार के साथ। ठीक, तो साथ ही मैं यहां पर बहुत बहुत प्यार के साथ आपसे एक ही बात कहूंगा बहुत शानदार तरीके से, कि भैया इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य होगा, ठीक, उसमें आप परीक्षण आवेश से भाग कर देना, आपको बिंदु P पर वैद्युत विभव पता चल जाएगा, आपको बिंदु P पर वैद्युत विभव पता चल जाएगा। ओके, बात को फील कर रहे होंगे सभी साथी, ठीक है जी। ओके माय डियर, सभी साथियों को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया होगा। ओके, मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख रहा हूं साथी यहां पर बहुत बहुत प्यार के साथ। माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश क्यों, ठीक है जी, माना एक बिंदु आवेश क्यों बिंदु O पर, ठीक है जी, स्थित है, बिंदु O पर वायु या निर्वात में स्थित है, वायु या निर्वात में स्थित है, ठीक है जी। मतलब ये वाला जो आवेश है वो कौन से माध्यम में माना है मैंने, वायु या निर्वात में।
ये जो प्यारे साथी मैंने आवेश माना है वो किस में माना है, वायु या निर्वात में। ओके ठीक मेरे प्यारे साथी, बात को फील करते चलना, बहुत बहुत शानदार तरीके से, ध्यान से। ओके माय डियर, चल बेटे चल, ठीक है, बताएंगे सभी प्यारे साथी। ओके माय डियर, ठीक। अब देखो बात को फील करना, माना एक बिंदु आवेश क्यों बिंदु ओ पर वायु या निर्वात में स्थित है, ठीक है जी। इससे इससे स्मॉल आर दूरी पर, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, इससे स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है जी। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथी, वैद्युत स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, स्थित बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये लो जी मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो भैया स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके ठीक, आंधी आ रही है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ओके साथी, तो देखो मेरे प्यारे भाई, अब आपको यहां पर साथी करना क्या होगा, इस बात को फील करना भैया यहां पर बहुत प्यार के साथ। देखो आपको यहां पर काम क्या करना होगा, इस बात को फील करना है। इस परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु पी तक लाने में जो कार्य होगा उसमें परीक्षण आवेश से भाग कर देना, आपका वैद्युत विभव निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब सपोज करो भैया मैं मान लेता हूं कि ये जो परीक्षण आवेश है वो अनंत पर ना होकर भैया ये इस बिंदु पर है, बिंदु ए पर है, ठीक है, ठीक है जी। अब इस बिंदु ए पर है, सपोज करो जी ये अनंत पर ना होकर ये इस बिंदु ए पर है, ठीक है। तो अब यहां पर परीक्षण आवेश को सपोज करो मैं यहां से, यहां देखो मैं डायरेक्ट तो ना ला सकता यहां पर, बात को फील करना। इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक मैं डायरेक्ट नहीं ला सकता, क्योंकि अनंत भैया, अनंत का मतलब बहुत दूर, तो बहुत दूर से इस बिंदु पी तक लाने में जो वैद्युत जो कार्य होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक साथ तुम ना कर सकते, क्या काम करेंगे, मैंने मान लिया कि जो परीक्षण आवेश है वो बिंदु ए पर है, ठीक है। और इस बिंदु ए से भाई साहब मैं इस वाले परीक्षण आवेश को यहां तक लाऊंगा जी, यहां तक, और कितना विस्थापन करूंगा जी, dx। मतलब इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा साथी, इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, dx होगा। बात को फील कर लेना, क्या होगा मेरे प्यारे साथी, dx होगा, ठीक है। ओके जी, तो साथी भैया बहुत बहुत प्यार के साथ मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा बहुत शानदार तरीके से जी, ठीक। गौरव भाई पानी बरस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बारिश हो रही है, होने दो, आराम से पढ़ लो जी, ठीक है। तो बात को फील करो, यहाँ पर मैं मान लेता हूं जी, यहाँ पर आपके पास कोई यहाँ पर परीक्षण आवेश है बिंदु ए पर, और इस बिंदु ए को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य साथी कितना जी, dx, ठीक है। तो अब आप क्या काम करेंगे जी, ध्यान से सुनना, ठीक। अब आप क्या काम करेंगे, छोटा सा कार्य जब आपको पता है dw, ठीक है, छोटा सा कार्य, सोचो आपने इसको dx विस्थापित किया है, मतलब थोड़ा सा विस्थापन कराया, थोड़ा सा। तो अब मैं क्या काम करूंगा भैया, इसका समाकलन कर लो तो आपको कुल कार्य पता चल जाएगा, और हमें कार्य ही निकालना होगा भाई, सही बात है। मुझे मेरे प्यारे साथी कार्य ही तो निकालना है, बात को फील करो। मुझे, मैंने मान लिया कि भैया ये जो परीक्षण आवेश है बिंदु ए पर रखा है, ठीक है। अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है जी, dw। और फिर उस dw का साथी क्या करेंगे जी, समाकलन, dx का मतलब है विस्थापन। अब तुम कहोगे जी ये dx ही क्यों माना, सोचो, क्योंकि मैंने इस बिंदु ओ से, 1 मिनट, इसी को साथी मैंने यहां पर क्यों माना, क्योंकि मैंने माना कि ये बिंदु आवेश से जो ए है, ठीक है, मैंने ये माना कि भैया कि जो परीक्षण आवेश है वो बिंदु, जो परीक्षण आवेश है वो अनंत पर ना होकर के बिंदु ए पर है, और वो डिस्टेंस कितनी है, x। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है साथी, x, ठीक है।
नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। और नाम तो आप जानते ही हैं, अविनाश विश्वकर्मा है। और माफ़ी चाहता हूँ बीच क्लास में इंटरप्ट किया आप सबको। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत गर्मी हो रही है। उसका एक विरोध का उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक बच्चा हाथरस से आया है और वो बच्चा बीच में आया, साइकिल उठाई और वहाँ साइकिल से यहाँ तक हमसे सिर्फ मिल आया है। 2024 टॉपर बैच का बच्चा हाथरस से। हाथरस मेरे ख्याल से कितना पड़ता है, 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ग्रेटर नोएडा। और वॉइस तो क्लियर है यहाँ से। तो रोहित सर से मिलने आया था और एक तरीके से देखा जाए तो टॉपर्स वाली श्रेणी में था, क्योंकि हमने 80% वाले बच्चों को सम्मान समारोह में बुलाया था। तो एक बार बच्चे से मिलवा देते हैं, 2 मिनट आपका आ जाएगा बस, ठीक है। आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा किस कड़कती गर्मी में, जो कि 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है, कोई बच्चा साइकिल से आ रहा है। तो सोचो कितनी जबरदस्त बातें होगी, है ना, सिर्फ मिलने के लिए। और ये सिर्फ एक टीचर्स के लिए सिर्फ एक पढ़ाई से संबंधित बात नहीं है, ये दिल से संबंधित बात है। और देखिए हाथ में पेन भी था, मैं आपके मॉडल पेपर बना रहा था, मैं भी भाग कर गया, अंदर लेकर आया। चलो तो एक बार मिलवा देते हैं भाई से। अगर मिलना चाहते हो तो बिल्कुल बता दो, हैं। लव यू शेरो। चलिए आ जाइए। ओके। तो ये भाई हैं और वो जो आए हैं वहां से। तो ये आप सबकी तरह बच्चे हुई 12th के जो पढ़ रहे हैं, 12th का बैच चल रहा है ना हमारा। ये 12th का चल रहा है और ये आपके एक क्लास सीनियर ही समझ लो। ये 2024 बैच आपने करा था। तो एक बार बता दीजिए कि आपकी परसेंटेज वगैरह कितनी आई है और क्या रहा, बता दो बच्चों। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों। मेरा नाम राघवेंद्र सिसोदिया। नमस्कार डियर भाइयों बहनों, मेरा नाम राघवेंद्र सिसोदिया सन ऑफ मिस्टर जसवीर सिंह। मैं हाथरस से आया हूँ यहाँ पर अविनाश सर से और पूरी RWA ट्यूशन टीम से मिलने के लिए। तो साधन कौन सा था? मैं साइकिल से चल कर आया था सर से मिलने के लिए। 82% आपके बने? जी सर, कितने परसेंट? 82% बने थे। 82। और कुछ बच्चों से बोलना चाहिए कि पढ़ने पढ़ने अच्छे से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि RWA से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा पूरे यूपी बोर्ड के लिए, और बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, RWA से बढ़िया कोई नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है बिल्कुल जेन्युइन मिलता है, इससे बढ़िया नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। तो ये एक तरीके से कहे तो हमें पता ही नहीं था कि बच्चे का नाम भी आकर हमें कंफर्म हुआ कि बच्चा हमारा RW टॉपर रहा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने बुलाया हो या कुछ ऐसा क्या हो, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दिल से बालक आया है। हो सकता था कि मैंने कारण पूछा कि कारण क्या था, कि अगर सम्मान समारोह में अगर आए थे तो बच्चे ने कारण बताया कि सर आपको दूर से देख पाए बस, वो पैर नहीं छू पाए सही से। और ये कसक दिल में बनी रही, इसको ही खत्म करने के लिए आए हैं। तसल्ली से मिलना चाहते थे। और क्लास बीच में इंटरप्ट करने की ही वजह ये, नहीं तो मैं कभी ऐसे क्लास बीच में किसी की नहीं रोकता, खासकर रोहित सर की, क्योंकि उनकी फिजिक्स ही चलती है डेंजर मोड पर। मैं दूर से ही निकल जाता हूँ। लेकिन आज बच्चा इतनी दूर से आया और इसको अब दिन ढलते ढलते वापस भी जाना है। और जब दिन ढलते ढलते वापस जाना है तो ये कोशिश करेंगे कि पास में एक रिश्तेदारी है 20-20 किलोमीटर के आसपास, वहाँ साइकिल से चले जाएं, क्योंकि दिन ढल जाएगा तो मेट्रो सिटी है, हाथ से दिक्कत होती है। तो हम इसलिए मिलवाने आ गए थे। तो चलिए, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। और इसी तरीके से ही बिल्कुल टॉपर्स कैटेगरी पे काम करेंगे और जज्बा रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमसे मिलना हो, क्या माता पिता से मिलने का भी ऐसा जज्बा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे कंटिन्यू पढ़ाई करें। चलिए भैया, भाई की इच्छा है कि साथ में एक फ़ोटो हो जाए। तो साथियों, बहुत खुशी होती है एक
चलिए, तो साथी आपने देखा होगा कि भाई मिलने आए थे बहुत शानदार तरीके से, और वास्तव में खुशी होती है कि जब इतना प्यार बच्चे दिखाते हैं तो हमको भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हम बहुत शानदार तरीके से और ज़्यादा मेहनत कर सकें बच्चों के साथ। ठीक, और भाई की इच्छा थी कि रोहित सर से मिलना है, तो भैया मिलने के लिए आपका स्वागत है बिल्कुल शानदार तरीके से। और जब आप आते हो तो हमें भी दिल से खुशी होती है कि भाई हमसे मिलने आए हैं, वो भी इतनी दूर से, और देखो साइकिल से। ठीक, और ये आसपास नहीं है, काफ़ी दूर है। ठीक है, हाथरस से भाई नोएडा आए हैं, सोचो वो भी साइकिल से। चलिए, तो स्वागत करेंगे भैया, और मैं उम्मीद करूंगा साथी सभी साथी इसी तरह से आगे भी मेहनत करते रहें ताकि हम और आप ऐसे ही मिलते रहें। ठीक है, और मैंने कल आपको कहा था शॉर्ट नोट बनाने के लिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाई जैसे आपको शॉर्ट नोट बनाने थे, मुझे इतना मज़ा नहीं आया किसी के भी शॉर्ट नोट को देख करके कि मैं उसे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा सकूं। और मैं आज उम्मीद करूंगा सभी साथी नोट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से बना करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे, फिर मैं भाई उसका फ़ोटो लगाऊंगा कहाँ पर, अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर। ठीक, ओके। चलिए साथी, तो भैया बहुत प्यार के साथ मेरे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ सीन करेंगे जी, ध्यान सुनना। मैंने क्या काम करा है जी, मैंने इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए पर मान लिया है। ठीक है, अब एक बात सोचो, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखो एक बात फील करना, ये वाला जो आवेश है इस वाले आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और मैं इस परीक्षण आवेश को ला रहा हूं इधर, भाई वैद्युत बल इधर, और इस आवेश को ला रहा हूं इधर। इसका मतलब मैं इस परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध ला रहा हूं। ठीक है, तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी क्यों आवेश के द्वारा, पहले बात को फील करेंगे साथ ही यहाँ पर, क्यों आवेश के द्वारा, क्यों आवेश के द्वारा क्यू नोट आवेश पर, क्यू नोट आवेश पर, क्यू नोट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल। ओके, अब साथी आपको पता है जी वैद्युत बल कूलाम के नियम से पता चलता है, तो F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है जी, दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई, और बटे में प्यारे साथी क्या होगा जी, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है जी, तो भैया ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे इसको, क्या मानेंगे साथी, इक्वेशन नंबर 1। बात को फील करना, मैंने ये मान लिया है कि परीक्षण आवेश अनंत पर ना होकर के बिंदु ए पर है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर एक फोर्स लगाएगा वैद्युत बल, और कैसा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, अब वैद्युत बल तो इधर लग रहा है, प्रतिकर्षण फोर्स है, इस क्यू नोट आवेश को मैं इधर ला रहा हूं, कहने का मतलब वैद्युत बल के विरुद्ध ला रहा हूं। ठीक है जी, वैद्युत बल इधर है, परीक्षण आवेश को मैं इधर लाना चाह रहा हूं, इतनी बात तो सही है। ठीक है, तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप फील करेंगे बात को यहां पर। ठीक है जी, तो क्यू नोट आवेश को dx विस्थापित करने में, dx विस्थापित करने में, dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक साथी, तो यहां पर मैंने लिखा जी क्यू नोट आवेश को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब एक बात फील कर रहे हैं जी, कार्य देखो इधर हो रहा है, बहुत प्यारे से सुनना, वैद्युत बल लग रहा है इधर, और क्यू नोट आवेश को ला रहे हो आप इधर, तो कहने का मतलब वैद्युत बल के विरुद्ध ला रहे हो, तो भैया कार्य कैसा होगा, बात को फील करना, dw बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और वैद्युत बल के विरुद्ध कर रहे हो इसलिए क्या आएगा जी, नेगेटिव। बस इतना लॉजिक समझ लो यहां पर। ठीक है, बात को फील करना भैया, बात को प्यार के साथ, ये वाला जो आवेश है इस वाले आवेश पर एक वैद्युत बल लगाएगा जिसको बोल रहे हैं हम प्रतिकर्षण बल, क्योंकि पॉजिटिव को अपने से दूर भगाता है। ठीक है, अब मैं इस क्यू नोट आवेश को ला रहा हूं वैद्युत बल के विरुद्ध, dx विस्थापित कर रहा हूं, तो कार्य dw होगा, भाई सही बात है। अब आप एक बात फील कर रहे हैं कि जो dx विस्थापित कर रहा हूं वो वैद्युत बल के विरुद्ध कर रहा हूं, वैद्युत बल इधर, लेकिन मैं इसको विस्थापित कर रहा हूं इधर, तो कार्य क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी,
ठीक साथी, तरीके इसके और भी हैं बट मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है जी, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है जी। तो एफ का मान यहां से रख लो जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और आवेश क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ ही यहाँ होगा आपका कितना जी, dx। ओके, तो ये आगे आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। कितना आएगा मेरे प्यारे साथी, आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके जी, अब एक बात को फील करो, मैं कह रहा हूं साथी यहां पर मैंने आपको छोटा सा कार्य बता दिया, आपको कुल कार्य निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, समाकलन। ठीक है जी, तो साथी मैं यहां पर लिखूंगा जी, परीक्षण आवेश क्यू नोट को अनंत से, ठीक है जी, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। ओके, तो यहां पर साथी आपको पता होगा जी W, और मैं साथी क्या करूंगा जी, इंटीग्रेशन, तो dw का साथी क्या करेंगे जी, इंटीग्रेशन। ओके, अब लिमिट सोचो साथी, यहां पर लिमिट का बहुत जरूरी काम है। लिमिट कहां पर, देखो लिमिट कैसे होती है, आप इस आवेश को कहां से ला रहे हो, अनंत से, आप आवेश को कहां से ला रहे हो जी, अनंत से, और कहां तक लाओगे, यहां तक। ठीक, तो पहले इस वाले आवेश से जो परीक्षण आवेश है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं जी यहां से जब यहां पर आ जाएगा तो वो r दूरी पर है। तो कहने का मतलब प्यारे साथी मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया जो परीक्षण आवेश आप उसको इनफाइनाइट से स्मॉल r दूरी पर ला रहे हो, ठीक है जी। तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कहां से लाना स्टार्ट करा, इनफाइनाइट से लाना स्टार्ट करा, कहां तक, r तक। कहां से लाना स्टार्ट करा, इनफाइनाइट से, कहां तक, r दूरी तक। इतनी बात तो सही है। ओके जी, तो साथ ही यहां पर मैं लिखूंगा जी W बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर के जी r, और साथ ही यहां पर dw का मान ये रहा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और उसके बाद जी q इंटू क्यू नोट अपॉन प्यारे साथी कितना, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा साथी आपका कितना जी, यहां पर होगा आपका कहाँ कितना था जी, dx। ओके जी, अब यहां पर प्यारे साथी बात को फील करना जी, कॉमन ले लो जी, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, कहने का मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। ओके, ठीक है, तो भैया मैं इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूं ऐसा करके, और इंटीग्रेशन होगा भाई साहब आपका इनफाइनाइट से लेकर के स्मॉल r 1/x², और इंटू क्या होगा साथी, dx। यहां पर समाकलन का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर मैं आपको मानता हूं जी अगर किसी से समाकलन नहीं आता, ठीक, अगर किसी से समाकलन नहीं आता तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे क्योंकि मैं समाकलन की वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो साथ ही यहां पर मैं लिखूंगा जी W इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई करेंगे और बट्टे में साथी यहां पर इंटीग्रेशन कर दो जी, या इंटीग्रेशन से पहले साथी आप यहां पर देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना क्या, इस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस का 2 और इंटू dx। अब इसका समाकलन समझना बहुत शानदार तरीके से, समाकलन जरूरी है, थोड़ा सा समाकलन का कॉन्सेप्ट आते ही बच्चा घबरा जाता, मुझे पता है। समाकलन का कॉन्सेप्ट समझो, अगर मेरे साथी x की पावर n हो तो भैया समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1। ओके, अगर मैं कहूं जी x की पावर 2 हो तो क्या लिखेंगे, x की पावर 2 + 1 बटे में 2 + 1, सही बात है। अगर मैं आपसे कहूं जी x की पावर 3 हो तो x की पावर, ध्यान से सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ, तो आप कहेंगे सर जी x की पावर 3 + 1 बटे में 3 + 1, ठीक है। ओके, अब आप कहेंगे सर जी अगर x की पावर माइनस का 2 हो तो भैया क्या करेंगे, तो भैया आप करेंगे x की पावर -2 + 1 और बटे में माइनस का 2 +, ये होता है साथ ही समाकलन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिसको समाकलन नहीं भी आता है तो मैं उसको बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से, आगे समाकलन की वीडियो और अपकलन की वीडियो में लेकर आने वाला हूं, टेंशन ना ले। ओके साथी, ठीक है जी, तो बात को मेरे प्यारे साथी फील करेंगे जी यहां पर हम, तो W इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, आवेश कितना जी Q इंटू क्यू नोट, Q इंटू
क्यू नोट, और साथ ही यहाँ पर आपका देखो समाकलन एक्स की पावर माइनस का 2, एक्स की पावर माइनस का 2 प्लस 1 बटे में माइनस का 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा साथ ही आपका इनफाइनाइट से लेकर के आर। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इतनी बात तो ठीक है जी। सर जी अगर मेरे फिजिक्स में 98 आ गए तो ठीक है, ओके। अब सुनो जी, W इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q इंटू क्यू नोट। ठीक, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा x की पावर माइनस का 1, एक्स की पावर माइनस का 1 बटे -2 प्लस 1 कितना होता है जी, माइनस का 1, और इनफाइनाइट से लेकर के स्मॉल r। भैया -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस ही तो होगा। ओके जी, तो W इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q इंटू क्यू नोट, और ये हो जाएगा साथ ही आपका माइनस एक्स की पावर माइनस का 1। इसको साथ ही आप एक बात को फील करेंगे, भाई माइनस ये वाला लिखा, बिल्कुल ठीक, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 है, अगर इसको आप प्लस में करना चाहते हैं तो भैया आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/x, और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट से लेकर स्मॉल r। इस माइनस को बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस को प्यारे साथी बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q इंटू क्यू नोट, सही बात। अब बस क्या काम करेंगे जी, 1/x और लिमिट इनफाइनाइट से r। ठीक है, अब सुंदर तरीके से समझना बस एक बार, जब भी ऐसा होता है कॉन्सेप्ट तो पहले इस वाली संख्या की कुछ भी हो वेरिएबल, इस x की जगह आप लिखेंगे r माइनस इसकी जगह लिखेंगे इनफाइनाइट। जैसे सोचो x होता है और यहां पर लिखा हो 1 और यहां लिखा हो 2, तो इस x की जगह लिखेंगे 2 माइनस 1। पहला इस x की जगह लिखेंगे 2 माइनस लिखेंगे अपने पास से, फिर x की जगह लिखते हैं 1। लोअर लिमिट टू अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट है ये। ऐसा समझो x की जगह यहाँ पर दो x है और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है जी 3, तो पहले x की जगह आप लिखेंगे 3, x के क्या लिखेंगे 3 माइनस का 2, ये हो जाएगा जी आपका 1। ठीक है जी, चलो ऐसे भी छोड़ो। अगर मैं आपसे कह दूं भाई साहब 1/x है और यह है 1 और यह है 2, तो पहले इस x के लिए लिखेंगे ऊपर वाला 1/2 माइनस, फिर भैया नीचे वाला लिखेंगे 1/1। सही बात है जी, ओके जी। तो साथ ही मैं अब यहां पर ऐसे ही बात को करने वाला हूं, यहां पर देखो, तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट, और ये होगा साथ ही आपका 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। अभी 1/इनफाइनाइट का मतलब कितना होता है, 0। 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा साथी, 0। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये तो 0 हो चुका, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली क्यू नोट अपॉन r। ठीक है, तो ये W आपने निकाल दिया है जी। ठीक माय डियर मेरे प्यारे साथी, आपने W निकाल दिया है, बात को फील करो। अब कहां से कहां पर ला रहे हो जी साथी, अब कहां से कहां पर ला रहे हो, देखो बहुत प्यारे के साथ सुनना। आप इनफाइनाइट से यहां पर ला रहे हो, मतलब इस आवेश से इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां बिंदु P तक ला रहे हो, तो कहने का मतलब इनफाइनाइट से स्मॉल r डिस्टेंस पर ला रहे हो। सही बात है, तो आपने क्या काम करा जी, यहां पर ये रहा इनफाइनाइट से आप स्मॉल r ला रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या काम करा, देखो यहां पर इनफाइनाइट से स्मॉल r, पहले लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ओके जी। तो साथी अब यहां पर आपको पता होना चाहिए भैया वैद्युत विभव, तो मैं यहां पर लिखूंगा साथी अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो भाई साहब फॉर्मूला आपको पता है जी, W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। अब जब मैं यहां पर इस W के मान को देखूंगा, यहां पर देखना ध्यान से, ठीक है जी, तो भाई साहब मैं यहां पर लिखूंगा V इज इक्वल टू, W का मान लिखेंगे जी, V इज इक्वल टू W कहां से, देखो ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक बात, और Q इंटू क्यू नोट अपॉन
कितना है जी, अपॉन कितना साथी, आर, और बटे में मेरे प्यारे साथी कितना है जी, क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो चुका, तो v इज इक्वल टू आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश बटे दूरी। बस यही आपको निकालना था, यही मेरे प्यारे साथी आपको निकालना था। थोड़ा सा साथी जल्दी समझाया है, क्योंकि मुझे पता है भैया अगर इसको मैं देर में समझाता या लेट समझाता तो भैया फिर बहुत आपको दिक्कत सी लगती। बस आप एक बात फील करेंगे अब दोबारा, ये आपका एक बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, वहां पर आपको वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है जी। तो मैं क्या काम करूंगा बहुत प्यार के साथ, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में कार्य पता करूंगा और उसमें भैया क्यू नोट से भाग कर दूंगा, तो आपको वैद्युत विभव पता चल जाएगा। या फिर अनंत से एक कूलम आवेश को बिंदु पी तक लाने में जो कार्य होगा वही वो वैद्युत विभव के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा माना एक बिंदु आवेश क्यों बिंदु ओ पर वायु या निर्वात में स्थित है, ठीक है। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर एक स्थित बिंदु पी है, वहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो साथी अब यहां पर आप क्या काम करेंगे, मैं मान लेता हूं जी अनंत पर ना होकर के भैया परीक्षण आवेश बिंदु ए पर है, ठीक है। अब ये वाला जो आवेश है इस बिंदु ए पर रखे परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल लगाएगा। वैद्युत बल का मतलब प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करता है, तो प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा इधर। अब मैं इस आवेश को ला रहा हूं इधर, तो वैद्युत बल के विरुद्ध ला रहा हूं, ठीक है जी। तो भैया वैद्युत बल इधर है और मैं इसको इधर ला रहा हूं, तो कार्य में भैया क्या करेंगे जी, विस्थापन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब एक बात को फील करते चलना, ओके जी। तो साथ ही इस वाले आवेश के द्वारा इस वाले आवेश पर लगने वाला फोर्स क्या है आपको पता है, ये रहा कूलाम के नियम से, ठीक है। अब क्यू नोट आवेश को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, तुम कहोगे जी कैसे, मैंने यहां से यहां तक कार्य करा, ठीक है जी, यहां से यहां तक लाया हूं तो उसको मैंने dx विस्थापित करा है जी, ठीक। मैंने यहां से यहां तक मैं आवेश को लाया तो मैंने dx विस्थापित करा है, और मुझे कुल कार्य पता करना है, तो भैया यहां से यहां तक लाने में कार्य जो हुआ वो dw हुआ है, कुल कार्य कितना होगा w, ठीक है जी, सही बात है। तो क्यू नोट आवेश को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य भी dw होगा, dx विस्थापित करा dw कार्य होगा, कुल विस्थापित करोगे कुल कार्य कितना होगा साथी w, ओके। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध ला रहे हो, ठीक है जी। तो dw इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू dx, ठीक है जी। अब उसके बाद क्यू नोट को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, भैया इसका समाकलन कर दो, लिमिट क्या लिखेंगे जी, इनफाइनाइट से स्मॉल r, ठीक है। और यहां तक करते करते साथी v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, और यहां तक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मैं आपसे कह दूं भाई साहब, अगर मेरे प्यारे भैया मैं आपसे कह दूं इसके बाद, यदि आवेश मेरे प्यारे साथी के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, यदि आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है, तब तो साथी v होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के और q अपॉन r। तो फिर साथी आपका फॉर्मूला ये होगा जी, ये होगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है जी। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के q अपॉन r, सही बात है। तो उम्मीद करूंगा साथी ये वाला भाई साहब आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, और बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से जी, ठीक। सत्यम भाई वादा है, बिल्कुल टेंशन ना लें, बस आप टॉपिक को समझें बस फिलहाल, ठीक है, ओके। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है जी, ये लो। एक तो साथी ये वाला आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो भैया मैं कराऊंगा इसको कल, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q अपॉन r, ठीक है, ओके ओके साथी। ऐसी साथी ये वाला, ये भी साथी आपका यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है जी, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q अपॉन r, ठीक है, ओके। अब भाई साहब ये है जी आपका वही होमवर्क। अब जरा चेक करना कि
कैसे इसमें कल वाले को जो होमवर्क में और आज वाले होमवर्क में क्या डिफरेंट है, और इसका जवाब देना। और सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे इसका जवाब देंगे, ठीक है? ओके। और भैया एक बात सुन लो प्यार के साथ, संदेश से बहुत प्यार के साथ सुनना जी, जिसके भी शॉर्ट नोट सबसे अच्छे होंगे, मैं आपको ऐसा क्यों बार बार बोल रहा हूँ जी, शॉर्ट नोट आप बनवा के करोगे क्या भाई? जब आप शॉर्ट नोट बना लोगे तो आप एक ही चैप्टर का 10 दिन में 10 बार भी रिवाइज कर सकते हो। बस ऐसे शॉर्ट नोट को 2 पन्ने में होने चाहिए, 2 पेज में, और कोशिश करना कि ब्लैंक पेज पर हो, लाइनिंग वाले पेज पर नोट्स ना हो, ठीक? मैं आपको फिर बता रहा हूं जी, जो आपके नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट बनाओगे आप, वो लाइनिंग वाले पेज पर ना हो, ब्लैंक पेज पर हो, वरना लाइनिंग से बड़ा अजीब अजीब सा लगता है, ठीक है? और एक ही पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक पेज है, उसको एक भाग ये, दूसरा भाग ये, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड करो एक ही पेज को। और याद रखना, एक पेज इधर और एक अगले पेज पर, भैया 2 ही पेज पर फॉर्मूला, मतलब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर लास्ट 3 से ज्यादा ना, फिर तो दिक्कत है। 3 पेज में वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा चैप्टर क्यों ना हो। और जिसके भी नोट्स सबसे अच्छे लगे, मुझे लगा कि हाँ भाई इसके नोट्स अच्छे हैं और बाकी बच्चों को भी सीखना चाहिए, तो भैया मैं इसको दिखाने के लिए उसके नोट्स के फोटो अपनी इंस्टाग्राम की आईडी की स्टोरी पर लगाऊंगा और उसका नाम भी लिखूंगा, ठीक है? मैं उसका नाम भी लिखूंगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं साथी आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और मिलते हैं कल एक बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।